गाइस, मैं हूं मोहम्मद असल रजा। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन एट हिस्ट्री ऑफ मेमोलॉजी को डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, जो है बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मैमल जो होते हैं वो एंडोथर्मिक स्पीशीज होते हैं, उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं और इसके अलावा उनकी बॉडी फेज से कवर होती है। तो आज हम कुछ करेक्टर्स को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहला करेक्टर है इंटेगुमेंट्री करेक्टर्स। इंटेगुमेंट्री कहते हैं जिल्द को, इंटेगुमेंट जिल्द को कहते हैं, और इंटेगुमेंट्री जो जिल्द के करेक्टर्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। इंटेगुमेंट्री करेक्टर्स में सबसे पहला आता है स्किन। स्किन जो कि कवर है हेयर से। जितने भी मैमल्स हैं उनकी जो स्किन होती है उसे कम्प्लीटली कवर किया होता है हेयर्स ने। हेयर्स जो सेंसरी फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हेयर्स को हम ब्रीफली देखेंगे जब हेयर्स वाला आर्टिकल आएगा। और साथ साथ अगला है स्वेट ग्लैंड। स्वेट क्या होता है? स्वेट पसीने को हम कहते हैं, और पसीना जो प्रोड्यूस करता है उस ग्लैंड को हम स्वेट ग्लैंड कहते हैं। और जब बाहर का मौसम गर्म होता है, बॉडी का टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, तो उस टेम्परेचर को कम सेट करने के लिए हमारी बॉडी पसीना प्रोड्यूस करती है, स्वेट प्रोड्यूस करती है। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को कूलनेस प्रोवाइड होती है। जो नेक्स्ट है वो है सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड को हम ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं। ऑयल ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड का क्या मकसद है कि जब बॉडी ऑयल एक्सक्रीट करती है तो ये बॉडी को सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ इस ऑयल की वजह से ये ऑयल एज अ बैरियर होता है हमारी बॉडी के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। और जो नेक्स्ट मेमोरी, मेमोरी ग्लैंड्स के हवाले से थोड़ा हमें डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। मेमोरी ग्लैंड्स बेसिकली मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ये ओनली फीमेल्स के अंदर होते हैं, ये ओनली फीमेल्स के अंदर होते हैं, और जिनके जरिए अपनी जंकल्स को वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते थे। ये तो नेक्स्ट हमारा दूसरा करेक्टर है, वो है टीथ्स के हवाले से। अब मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ मैमल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टीथ्स होते हैं। कुछ के अंदर होते हैं हेट्रोडोन्स। ये मोर कॉमन है हेट्रोडोन्स, ह्यूमंस के अंदर भी हेट्रोडोन्स होते हैं। हेट्रो मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। अब ह्यूमंस के अंदर भी और कई मुख्तलिफ मैमल्स के अंदर 4 किस्म के टीथ पाए जाते हैं। सबसे पहला आता है इंसाइजर्स, कैनाइन्स, मोलर एंड प्रीमोलर। इनकी फंक्शनैलिटी को मजीद हम जब डेंटल के आर्टिकल में जाएंगे तो इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये तो नेक्स्ट है थिकोडोन्स। थिकोडोन्स ये ज़्यादातर फिशेस के अंदर होते हैं और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर। इसमें क्या होता है कि जो टीथ्स होते हैं वो जाज के अंदर एम्बेडेड होते हैं। जाज के अंदर एम्बेडेड होते हैं, स्किन ने इनको कवर किया होती है कि प्रॉपरली विजिबल नहीं होते हैं। और नेक्स्ट है डिफ्यूडोन्स। डिफ्यूडोन्स में कहते हैं कि इनके अंदर 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, 2 sets होते हैं। एक मिल्क टीथ्स और एक परमानेंट टीथ्स। मिल्क टीथ जब थोड़ा सा बच्चा मैच्योरिटी की तरफ जाता है तो मिल्क टीथ वो गिरना शुरू होते हैं। जब वो गिरते हैं तो उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं जो कि थ्रू आउट द लाइफ चलते रहता है। जैसा छोटा बच्चा होता है उसके पहले टीथ जो होते हैं वो कुछ अरसे के बाद 4-5 साल का जब बच्चा तो वो गिरना शुरू हो जाते हैं। जब वो टीथ गिरते हैं तो उसके बाद नए टीथ आते हैं, वो परमानेंट थ्रू आउट की लाइफ चलते हैं। नेक्स्ट करेक्टर हम जो पढ़ेंगे वो है स्कल। स्कल क्या होता है? स्कल ये सर को कहते हैं, खोपड़ी को खोपड़ी कहते हैं स्कल। इनके कुछ करेक्टर्स हैं। स्कल इज डाइकोंडाइलिक और मोनोकोंडाइलिक। जितने भी न्यू मैमल्स है ना उनकी स्कल मोनोकोंडाइलिक है। जो एंशियंट है, पुराने हैं, इनकी स्कल उनकी स्कल जो है वो डाइकोंडाइलिक है। डाइकोंडाइलिक मीन 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल्स होते हैं। कंडाइल्स के बोन प्रोजेक्शन है। बोन की प्रोजेक्शन है जो कि विस्टल वर्टिब्रा से मेन के डेक से आर्टिकुलेट होते हैं। इसके बाद आता है लोअर जा। लोअर जा मतलब निचला जबड़ा। निचला जबड़ा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक डेंट्राइल, एक स्क्वैमसल बोन। डेंट्राइल के ये एंटीरियर बोन है। इंटीरियर बोन ये जॉ की जबड़े की एंटीरियर बोन है। इसके अलावा जो स्क्वैमसल बोन है ये वेंट्रल है। ये स्कल की दोनों साइड्स भी होती है, मतलब जैसे ये निकला जबड़ा तो यहाँ पे जो बोथ साइड्स हैं ये दोनों साइड पे स्क्वैमसल बोन होती है और ये शेप प्रोवाइड करती है स्कल को।
इसके बाद था आर्टिकुलर और क्वाड्रेट बोन। आर्टिकुलर और क्वाड्रेट बोन ये ईयर्स के पोर्शन में होते हैं और ये आगे जाके ये लोअर वर्टिब्रेट्स में होते हैं और ये नेक्स्ट जाके चेंज होते हैं ये आर्टिकुलर मैलियस में और क्वाड्रेट बोन इंकस में चेंज आती है। इसके बाद टर्बिनेट बोन। टर्बिनेट बोन नेजल पैसेज के अंदर होती है। इसके तीन पोर्शन होते हैं, अपर, मिडल और लोअर। सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर तीन हिस्से होते हैं इसके। ये नेजल पैसेज के अंदर होती है। इसका मेन मकसद होता है कि इसने जो हवा हमारी बॉडी के अंदर जा रही है थ्रू द नेजल पैसेज, उसको इसने गर्म करना है, उसको वार्मनेस प्रोवाइड करनी है और साथ ही साथ जितने भी डस्ट पार्टिकल्स या बैक्टीरिया एयर के जरिए हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है उसको इसमें रोक कर रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्केलेटन को। अदर देन स्कल, ऊपर हमने स्कल का स्केलेटन ब्रीफली डिस्कस किया, अब यह स्केलेटन स्कल के बगैर। अब स्केलेटन में हमारा पूरा ढांचा आता है बॉडी का। इसमें सबसे पहले आते हैं लॉन्ग बोन्स, मतलब जो लंबी, जैसे कि बाजू की है, ये ये बाजू की लंबी बोन है, टांगों की लंबी बोन्स होती हैं। इसमें लंबी बोन्स का दो पोर्शन होते हैं, एपिफिसिस और डायाफाइसिस। एपिफिसिस जो है जॉइंट्स पे होती है और डायाफाइसिस ये थ्रू आउट दी लेंथ होती है। एपिफाइसिस जॉइंट्स पे अवेलेबल होती है और डायाफाइसिस थ्रू आउट दी बोन अगर शाफ्ट अवेलेबल होती है। इसके बाद ना रिब्स, जितने भी रिब्स है ना, रिब्स कहते हैं हम पसलियों को, रिब्स हैं ये डबल हेडेड होती हैं। उनके दो हेड होते हैं, एक कैपिटुलम और एक ट्यूबरकुलम। अब कैपिटुलम क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है, ये स्मूथ मूवमेंट को इनिशिएट करता है और साथ साथ जो ट्यूबरकुलम है इसका क्या फंक्शन है, इसके साथ जितनी भी अटैचमेंट्स है सर्व एज अ अटैचमेंट साइट। इसने एज अ अटैचमेंट जितने भी मसल्स, बोन्स, लिगामेंट्स रीढ़ के साथ अटैच होने वाले हैं उनको ट्यूबरकुलम जो साइट प्रोवाइड करती है जहाँ पर उन्हें आके अटैच होना होता है। जी तो रिब्स के बारे में देखेंगे। नेक को, नेक ये गर्दन वाला पोर्शन होता है, के अंदर 7 वर्टिब्रेस होते हैं मूव की। कुछ एक्सेप्शन भी होती हैं, कहीं के अंदर 7 से ज़्यादा भी होते हैं, कुछ मेमल्स के अंदर, कुछ कुछ के अंदर 7 कम भी होते हैं। इसके बाद हम आएंगे वर्टिब्रे। वर्टिब्रे जो बॉडी है वर्टिब्रे है ना, वो तीन पोर्शंस पे, द बॉडी ऑफ वर्टिब्रे इज बेस्ड ऑन द थ्री पोर्शंस। सबसे पहला है सेंट्रम और दो एपिफाइसिस। अब सेंट्रम जो है ना कि सेंट्रल पोर्शन है, ये सेंट्रल पोर्शन वर्टिब्रे का और एपिस दोनों जॉइंट्स के होते हैं। एपिफाइसिस का काम है इसने सबसे पहले तो ग्रोथ ग्रोथ में अपना रोल प्ले करना है और साथ ही साथ इसमें स्मूथ मूवमेंट करवानी है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कार्टिलेजियस डिस्क। ये वर्टिब्रेस को हमने डिस्कस किया, वर्टिब्रेस जैसे गर्दन में 7 थे, इस तरह वर्टिब्रेस 2 4 5 7 1 2 अकड़ साथ जुड़े होते हैं। दो वर्टिब्रेस जो एडजेसेंट पड़े होते हैं, इन दोनों की जो सेपरेशन है वो करेगी कार्टिलेजियस डिस्क। इसको हम वर्टिब्रल डिस्क भी कहते हैं। ये करती है दो एडजेसेंट वर्टिब्रेस को सेपरेट। जी तो वह स्केलेटन के बाद जो पांचवा कैरेक्टर है हमारे पास वो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। जितने भी मैमल उनके अंदर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड पाया जाता है। खून की 3 इकसाम पाई जाती हैं, 3 किस्म के खून के सेल पाए जाते हैं। सबसे पहले आरबीसी जिन्हें हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। आगे है वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और नेक्स्ट प्लेटलेट्स। इसके बाद जितने भी मैमल है उनका जो हार्ट है, दिल, 4 चैम्बर्ड है, डबल पंपिंग ऑर्गन होता है हार्ट। 4 उसके चैम्बर होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स और 2 एट्रियम्स। इसके बाद जो रेड ब्लड सेल्स पर भी डिस्कस किया है, ये बाइकन केविन की शेप होती है और साथ ही साथ इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये नॉन न्यूक्लियेटेड सेल्स होते हैं। जो हमारे पास आगे छठा करेक्टर जो है वो है ब्रेन। पहले हमने स्कल को डिस्कस किया,
अब जो स्कल के अंदर चीज़ होती है, जो बेसिक वर्किंग प्रोसेसर है हमारी बॉडी का, वो है ब्रेन। ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन। एक है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड, और ये ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं। दो दो हिस्सों में ये डिवाइड होता है, और उन 2 हिस्सों को जो चीज़ जोड़ने वाली है ना, वो है कॉर्पस कोलेसम। इट कनेक्ट टू हेमिस्फीयर्स। कॉर्पस कोलेसम ये फाइबर्स, कनेक्टिव फाइबर्स का एक झुंड होता है, एक गुच्छा होता है जो दोनों हेमिस्फीयर्स को आपस में जोड़ता है। यूं 2 हेमिस्फीयर होते हैं ना, तो ये यूं इनके सेंटर में इन दोनों हेमिस्फीयर्स को जोड़ता है। और ऑप्टिक लोब्स, 4 ऑप्टिक लोब्स हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं जो कि हमारी विजन हेल्प करते हैं। इसके बाद 7वां करेक्टर है हमारे पास ऑडिटरी मैकेनिज्म। ऑडिशन के लिए जो सुनने में चीज़ें यूज होती हैं, एक्सटर्नल ईयर, जितने भी मैमल है उसकी उनमें पाया जाता है, ये इसमें ईयर है। इसके बाद इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर, इसके आगे 3 जो है वो स्ट्रक्चर इनके अंदर होते हैं, इनकस, स्टेप्स और मेलियस। के बाद एक स्पाइरली कोल्ड ट्यूब होती है जिसे हम क्लोअका कहते हैं, क्लोअका। और नेक्स्ट है वो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारा 8वां करेक्टर है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितने भी मेमेलियन स्पीशीज है उनका रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के जरिए होता है, और लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट है वो है एलोलाई। इसके बाद एक सेकेंडरी प्लेट होती है जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में बड़ा अहम किरदार होता है। सेकेंडरी प्लेट का एक अहम फंक्शन होता है। वो क्या करती है कि जो हमारा ये नेजल कैविटी है और ये हमारी ओरल कैविटी है, इनको आपस में सेपरेट करती है। इसमें आगे एक बोनी प्लेट होती है, सेकेंडरी प्लेट में एक सॉफ्ट प्लेट होती है। वो क्या करती है कि ओरल कैविटी को और नेजल कैविटी को सेपरेट करती है, ताकि जो हमारा ब्रीथिंग पैसेज है और हमारा जो फूड का पैसेज है वो इंटरमिक्स ना हो, आपस में सेपरेटेड रहे। और साथ में डायाफ्राम। डायाफ्राम इट कैन इंड्यूस ब्रीडिंग। डायाफ्राम एक पोर्शन है जो कि हमारे thoracic कैविटी को और abdominal कैविटी को सेपरेट करती है, और जब इसकी मूवमेंट होती है अबव एंड बिलो, उसके उसके नतीजे में हमारी बॉडी जो है वो ब्रीथ करती है, ब्रीथिंग होती है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम। जितने भी मेमेलियन स्पीशी है ना, उनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किडनी पे बेस्ड कर रहा होता है। और मैमल की किडनी जो मेटानेफ्रिक होती है, मेटानेफ्रिक किडनी क्या है, इसकी डिटेल हम आगे किडनी वाले क्वेश्चन में देखेंगे। और इसके 2 प्रॉपर सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी से इनिशिएट होता है और यूरिथ्रा तक जाता है। किडनी जब वो यूरिन प्रोड्यूस करती है, यूरेटा, जब वो 2 ट्यूब्स हैं जो दोनों किडनी के साथ ज्वाइन होती हैं, वो ट्यूब यूरिन को कलेक्ट करती हैं किडनी से और यूरिनरी ब्लड लेके जाती है। यूरिनरी ब्लड आगे ओपन आउट होता है यूरिथ्रा के अंदर, और फिर यूरिथ्रा के जरिए जो हमारा ड्रेन है एक्सपेल आउट हो जाता है बॉडी से बाहर। इसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितने भी मेल स्पीशी हैं उनमें सेपरेट सेक्सेस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं। इट मीन्स कि मेल और फीमेल जब एज अ सेक्सुअल, आफ्टर द सेक्सुअल प्रोसेस जब उनके गैमीट्स कोलाइड करेंगे ना, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और फिर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। अगर डेवलपमेंट कैसे होगी, ये हमारी लास्ट करेक्टरिस्टिक है मैमल्स के हवाले से। डेवलपमेंट कैसे होगी कि फीमेल की यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट की, बेबी की एक fetus को प्लेसेंटा के जरिए नरिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी, और उसी प्लेसेंटा के जरिए गैस एक्सचेंज होगा और वेस्ट भी एक्सपेल की जाएगी इसी प्लेसेंटा के जरिए, और मेमोरी बैग के जरिए fetus को नरिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी। ये तो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। ये तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेक्चर के साथ। थैंक